जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना चैनल एबीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार। दोस्तों आज बात कर लेते हैं 12th क्लास के लिए है मैट्रिक्स अवयव 3.2 है। दोस्तों ये एक्सरसाइज 3.2 है। कल इसमें बात कर लिए थे कितना 3 का तीसरा तक के हो गया था क्वेश्चन। आज पढ़ेंगे 3 से 4 का क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 है। दोस्तों इसमें गुणा ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो चलिए वीडियो में बने रहेंगे दोस्तों, बहुत कुछ सीखना बाकी है। टोटल समझ में आ जाएगा क्या है हमारा 3 का 4 दिया हुआ कि मैट्रिक्स 2 1 3 2 -1 1 और फिर गुणा का चिन्ह दिया हुआ है क्या 1 0 1 और 1 -1 2 1। क्या करना होगा इसे ज्ञात करने के लिए? तो इसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले कुछ नहीं तो आप लेट मान सकते हैं, ए या ABCD का कोई सा अक्षर मान ले। चलिए हम यहाँ पे ए मान लेते हैं। क्या हो गया 2 1 3 2 -1 और 1। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे दोस्तों 1 0 1 -1 2 1। ये तो क्वेश्चन को लिख लिए पहले। इसका बनाने का नियम क्या है, जो ऐसे जाता है सो ऐसे लौट जाता है, और एक लाइन वाला सभी क्या में होते हैं तो प्लस में होते हैं, जैसा कि आपको टोटल कल ही बता दिया गया था टोटल नियम। चलिए गुना कर लेते हैं। क्या होगा दोस्तों इसमें जो ऐसे जाता है सो ऐसे लौट जाता है, तो पहला वैल्यू पहले के बाद दूसरा वैल्यू दूसरे के पास, एक लाइन वाला सभी प्लस में। क्या होगा 2 गुने की जगह 2 प्लस माइनस, देखिए प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 1 गुने की जगह 1। फिर गैप है तो गैप कर देते हैं, ठीक है। फिर आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ मिलेगा, फिर मुड़ जाएगा, तो पहला वैल्यू पहले के बाद दूसरा वैल्यू दूसरे के बाद, 2 गुने 0 की जगह 0 और 1 गुने 2 की जगह तो +2। फिर से आगे बढ़ेगा, फिर गैप है गैप कर देते हैं। फिर पहला वैल्यू पहले के बाद तो 2 गुने की जगह 2 और 1 गुने 1 होगा तो +1 हो गया। चलिए अब जिस प्रकार से ऊपर वाला निकला उस प्रकार से बीच वाला यहाँ पे अब निकलेगा, तो उसके नीचे है तो इसके नीचे ही लिखाएगा, है ना। क्या होगा दोस्तों जब ये निकलेगा दोनों इस प्रकार से मुड़ेगा, तो पहला वैल्यू पहले के बाद दूसरा दूसरा, तो 3 गुने की जगह 3 और 2 गुने -1 करें तो -2। और से फिर आगे बढ़ेगा तो 3 गुने 0 की जगह, तो बताएं क्या होगा 3 गुने 0 की जगह तो 0 और 2 गुने 2 की जगह तो 2 दूना 4। उससे 3 जगह यहाँ तो 3 कम 3 हो जाएगा और 2 गुने की जगह तो 2 हो जाएगा, 2 गुने की यानी 2। उस पर से आप क्या निकलेगा तो माइनस लास्ट वाला निकलेगा, ये निकलेगा, ये भी वही क्रिया करेगा। तो -1 गुने की जगह तो -1 और -1 गुने की जगह तो -1, -1 गुने 0 की जगह तो 0 और 1 गुने 2 की जगह तो 2। उधर से होगा दोस्तों -1 गुने की जगह तो -1 हो जाएगा और +1 गुने की जगह तो 1 हो जाएगा। क्या आएगा हमारा, वेरी सिंपल है दोस्तों। 2 में से 1 जाएगा 1 और 2 में जो जोड़ेगा 2 और 2 1 क्या तो 3 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 4 में 0 जोड़ेगा 4, 3 और 2 5 और -1 और -1 -2 का 2 हो जाएगा और माइनस प्लस 0 हो जाएगा, नहीं कट जाएगा तो 0। यही आपका आंसर हो गया, है ना दोस्तों। एक जी तो टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा A to Z। चलिए दूसरा क्या है तो लेट, यहाँ पे भी आप कुछ मान सकते हैं। क्या दिया हुआ हमारे पास तो 3 -1 3 -1 0 2। उसके बाद दिया गया क्या तो 2 -3 1 0 3 और 1। देखिए क्या बनेगा, बस वही नियम है, जो जाता है मोड़ मिलेगा मुड़ जाएगा, एक लाइन वाला सभी क्या तो प्लस में। आपको टोटल क्लियर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हाल होगा। तो ये पहला वैल्यू पहले बाद दूसरा से दूसरा तीसरा के तीसरे बाद, तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा और बीच में प्लस का चिन्ह होता है लेकिन यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा, 1 गुने 1 की जगह तो 1 हो जाएगा और ये फिर यहाँ जाएगा तो 3 तिहाई क्या हो गया 9 हो जाएगा। और से फिर आगे बढ़ेगा, फिर मोड़ मिलेगा, फिर क्या हो जाएगा तो मुड़ जाएगा। देखिए 3 गुने -3 की जगह तो -3 तिहाई 9 और -1 गुने 0 की जगह तो 0 और 3 गुने की जगह तो +3। उस पर से अब नीचे वाला निकलेगा तो नीचे लिखाएगा दोस्तों, ये निकलेगा देखिए ऐसे जा रहा था वही क्रिया दोहराएगा। तो -1 गुने 2 की जगह तो -2 और 0 गुने 1 की जगह तो 0 और 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर गैप है तो गैप कर देते हैं, -1 गुने -3 की जगह तो +3 हो जाएगा और 0 गुने 0 की जगह तो क्या होगा बताएं 0 और 2 गुने 1 होगा तो 2 एकम 2। क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, चलिए जोड़ तो आता होगा 9 6 15, 15 में से 1 जगह 14 हो जाएगा। देखिए 9 में से 3 जगह तो -6 हो जाएगा और क्या होगा 6 में से 2 जगह तो 4 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि 6 यहाँ पे बड़ा है और 3 और 2 क्या 5, है ना दोस्तों। इजी टोटल का टोटल क्लियर होगा। चलिए चाहे तो आप इसे रो करके बना लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
चलिए दोस्तों आ गए क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या बोल रहा है, यदि a बराबर b बराबर c बराबर तीनों का मान दे चुका है, उसके बाद पूछा है तो a प्लस बी और b माइनस सी को परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। उसके बाद है साथ ही सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना आपको सिद्ध भी करना है। तो चलिए इसे चुटकी में बनाते हैं। क्या बनेगा, पहले सबसे पहले क्या देगा दोस्तों, क्या कि a प्लस बी। तो कहने का मतलब कि a प्लस बी यानी जोड़ पूछ दिया है तो a है तो a का मान बैठा देंगे। a का मान क्या दिया हुआ, 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 1 और फिर उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस, फिर क्या दिया हमारे पास b, तो b का ही मान बैठाएंगे। तो b का मान क्या दिया हुआ, 3 माइनस 1 2 और 4 2 5 फिर 2 0 3। देखिए कैसे बनेगा दोस्तों, तो पढ़ चुके कि पहला वैल्यू पहले के पास, दूसरा वैल्यू दूसरे के पास होता है, ये ना होता है। क्या हो जाएगा देखिए, तो 1 में 3 जोड़ेगा तो 3 1 4 और 2 में माइनस 1 जोड़ेगा तो 1 हो जाएगा प्लस में, और माइनस 3 में प्लस 2 जोड़िएगा तो क्या आएगा -1 हो जाएगा। नियम है कि प्लस माइनस जुड़ जाता है, सॉरी प्लस माइनस घट जाता है और चिन्ह उसी का लिखाता है जो अंक बड़ा होता है। चलिए हमारा देखिए यहाँ पे 5 और 4 9 हो जाएगा, 0 में 2 जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा, और 2 और 5 5 और 2 क्या हो गया तो 7 हो जाएगा। उधर से इसे जोड़ लेते हैं तो 1 में 2 जोड़ेगा तो आपका क्या होगा 3, और -1 में 0 जोड़ेगा तो -1, और 1 में 3 जोड़ेगा तो 4। यही आपका आंसर हो गया। एकदम है ना दोस्तों, टोटल इजी है एकदम। चलिए हमारा क्या दिया हुआ, सेकेंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि b माइनस सी, कहने का मतलब कि b है तो b का मान क्या दिया हुआ 3 माइनस 1 2 4 2 5 फिर है 2 0 3, बीच में माइनस तो माइनस c है तो c का मान बैठा देते हैं। c का मान क्या दिया हुआ 4 1 2 0 3 2 और 1 माइनस 2 3, यही आपका दिया हुआ ना। चलिए यही आपका दिया हुआ, देखिए कैसे बनेगा ये। दोस्तों यहाँ पे जो माइनस नजर आ रहा होगा तो माइनस ये सिर्फ एक के लिए नहीं है, सभी के लिए है माइनस। माइनस वाला को प्लस, प्लस वाला को माइनस कर देता है, क्योंकि माइनस से गुना होगा तो माइनस में 4 माइनस में 1 माइनस में 2 ये सब माइनस में हो जाएगा, ये खाली माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो वही आपको करना। तो 4 में देखिए 3 में से -4 जाएगा तो क्या बचेगा -1, और ये -1 है, इससे गुना करेंगे तो -1, तो -1 और -1 यानी क्या हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, है ना। अगला चलिए तो 2 है, ये प्लस में 2 है और इससे गुना होगा तो -2 में से 2 गया क्या तो 0 हो जाएगा, है ना दोस्तों इजी। चलिए अगला बताएं, 4 है और 4 में 0 हटाइए तो 4 ही रह जाएगा, और 2 में से -3 जाएगा तो क्या -1, और 5 में से 2 जल जाएगा तो क्या बचेगा 3। देखिए 2 है ये माइनस में 1 हो जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा 1, फिर ये 0 है ये, और 0 और माइनस में प्लस होगा, यानी 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 आपका हो जाएगा, और 3 है और ये माइनस में 3, 3 में से 3 जाएगा क्या तो 0 हो जाएगा, है ना दोस्तों जी। चलिए ये भी आपका जो ये a प्लस बी और क्या निकल गया तो b माइनस सी आपका ज्ञात हो गया है। अगला जो हमें ज्ञात करना है क्या तो a प्लस बी माइनस सी, अगर a प्लस बी माइनस सी ज्ञात करना, इसको सीधे कर देना है, यानी दोनों को LHS और RHS निकालने के बाद आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, तो हम समझें कि ये सही है, सत्यापित हो गया। तो चाहे तो इसे आप बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो सिंपल था एकदम, जोड़ और घटाव था। चलिए देखिए अगला क्या है, चाहे तो आप वीडियो रोक के बना लेते हैं। क्या हो दोस्तों, सबसे चलते हैं इसे फ्रॉम LHS क्या दिया गया है इससे देख लेते हैं। तो a प्लस बी और माइनस सी, तो a का a और b प्लस सी है, तो कहने का मतलब हुआ कि देखिए a है तो a का मान बैठा लेते, क्या दिया हुआ पास तो 1 2 -3 5 0 2 फिर 1 -1 और 1, उसके बाद है देखिए कोष्ठ है तो पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है ना, तो ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद क्या दिया हुआ हमारा b, तो b का मान क्या दिया हुआ 3 -1 2 4 2 5 फिर है 2 0 3, फिर है क्या बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस देते हैं, फिर क्या दिया हुआ तो c दिया हुआ हमारे पास, तो c का मान क्या दिया हुआ है 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3, फिर ब्रैकेट। तो किसका क्रिया होता है पहले, तो पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, तो पहले इसे लिख लेते हैं 1 2 -3 5 0 2 और हो जाएगा 1 -1 और 1। चलिए तो हो गया। अब इसे बना लेते हैं तो क्या बने घटा बनेगा, ये
यानी पहले इससे घटेगा, जस्ट स्टेप बना के गए थे वही क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। तो 3 में से -4 जाएगा तो -1, और -1 में -1 जाएगा तो -2, और 2 में से 2 जाएगा तो 0। उसी तरह से क्या होगा अब कि देखिए 4 में 0 जाएगा तो 4 का 4 रह जाएगा, 2 में -3 जाएगा तो -1 हो जाएगा, और 5 में 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा प्लस में, है दोस्तों। अगला क्या होगा हमारा कि 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 0 में +2 हो जाएगा, ये क्योंकि -1 क्या हो गया, ये प्लस हो गया, और 3 प्लस में 3 गुना कीजिएगा तो माइनस में, 3 में से 3 गया तो 0। ये आपका इतना चला है। फिर से अब यहाँ पे क्या आ रहा है, तो फिर से जोड़ आ रहा है। चलिए इसे क्या कर लेते हैं, तो जोड़ लेते हैं। देखिए क्या बनेगा, तो 1 में -1 जोड़ेगा 0, और 2 में -2 जोड़ेगा 0, फिर 3 में -3 में 0 जोड़ेगा तो -3 ही रह जाएगा आपके पास। उसके बाद क्या होगा, तो 5 में 4 जोड़ेगा तो 5 4 9, और 0 में -1 जोड़ेगा तो -1, 2 में 3 जोड़ेगा तो 3 और 2 5, 1 और 1 क्या हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। -1 में 2 जोड़ेगा तो +1 हो जाएगा, और 1 में 0 जोड़ेगा तो 1। यही आपका क्या हो गया, तो आंसर हो गया दोस्तों। तो ये हमारा अभी क्या है, तो सिर्फ LHS है, हमको क्या करना होगा, तो RHS करना होगा। तो चाहे तो पहले इसे रोक ले बना ले, क्योंकि हम जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है कि इसे मिटाएंगे। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे काची आया हुआ है पॉइंट। चलिए देखते हैं कोशिश करके, अगर बनता है तो यहाँ पे बैठा देते हैं। क्या सेकंड में दिया हो, फ्रॉम RHS, क्या दिया RHS में, तो A + B और -C। पहले A + B का क्रिया करना है, उसके बाद C का करना है, क्योंकि हमारा ब्रैकेट लगा दिया गया है। तो ब्रैकेट देते हैं, उसके बाद क्या है, A का मान। तो A का मान क्या दिया हुआ, 1 2 -3, फिर है 5 0 2, और है 1 -1, और फिर क्या 1। उसके बाद है प्लस B का मान। तो B का मान क्या दिया हुआ है कि 3 -1 2, और 4 2 5, फिर है 2 0 3। उसके बाद है -C। तो C का यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों, जगह नहीं है इसलिए यहाँ पे C का मान देते हैं। क्या हो जाएगा C का, तो 4 1 2 0 3 2, और 1 -2 और 3। तो चलिए कैसे बनेगा, तो पहले तो जोड़ की क्रिया, तो जोड़ करना होगा। हमारे इधर क्या रहा, तो A + B और -C। देखिए 3 और 1 क्या हो गया, 4, और 2 और -1, 2 में से -1 जोड़िएगा तो आपका 1 हो जाएगा प्लस में, 3 में -3 में 2 जोड़िएगा तो -1 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, चलिए देखिए 5 में 4 जोड़िएगा तो 5 और 4 क्या हो गया 9, और 0 में 2 जोड़ेगा तो 2 आपका हो जाएगा, और 2 और 5 7 हो जाएगा, और 1 में 2 जोड़ेगा तो 3, और -1 में 0 जोड़ेगा तो -1 ही रहेगा, और 1 में 3 जोड़ेगा तो 4। माइनस दिया हुआ क्या, देखिए 4 1 2 0 3 2, और 1 -2 3। क्या होगा दोस्तों, जोड़ के बताएं। तो देखिए 4 और 4 क्या 8, सॉरी 4 4 8 नहीं, क्योंकि बीच में क्या दिया हुआ हमारा, माइनस दिया हुआ, तो माइनस से गुना हो जाएगा। अब 4 में से 4 जाएगा तो 0, और 1 में -1 जाएगा तो भी 0, और -1 है, इससे गुना करेंगे तो -2, तो -1 और -2 यानी क्या होगा, तो -3 हमारा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखिए 9 है, 9 में 0 जोड़िएगा तो 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही रह जाएगा, और 2 है और ये -3, तो 2 में से -3 जाएगा तो -1 हो जाएगा। और ये 7 है, इसमें से 2 जाएगा तो 7 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 5, प्लस में 3 है, 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2, और -1 है माइनस, और ये -1 से तो 2 में से 1 जाएगा तो +1 हो जाएगा। और ये देखिए दोस्तों 4 है और ये 3, तो 4 में से 3 जाएगा तो 1। देखिए तो हमारा दोनों पॉइंट जो हुआ सो सेम टू सेम है ना, बराबर हो गया। तो यानी कहने का मतलब क्या लिख सकते हैं कि LHS बराबर क्या, RHS प्रूव्ड। ये हमारा प्रूव्ड हो गया। हाँ दोस्तों, तो इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो क्वेश्चन 5 से लेकर के चलेंगे। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको 12वीं क्लास का A to Z मैथ का सोल्यूशन मिलने वाला है, और आपको मैथ की भी तैयारी कराया जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा दोस्तों। और साथ में बेल आइकन को भी दबा लेंगे, ताकि जब भी वीडियो डालूँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।